हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम चैप्टर 2 जो कि हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसके पहले हमने कवर किया था चैप्टर फर्स्ट, इंडिया एंड ज्योग्राफिक लोकेशन। अगर वो आपने नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, उसे आप जरूर देखिए। ये लेक्चर मेरे द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। मेरा नाम है हेमंत सोनी। स्टार्ट करने से पहले एक अच्छा सा कोट कुछ लर्न कर लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। तो इसलिए मेहनत करें और आगे बढ़ें। पढ़ना क्या है हमको? हमको पढ़ना है उसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में थोड़ा बड़ा पार्ट है, तो उसको तरीके से समझेंगे। और दूसरा जो पार्ट है वो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, जिसमें हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डिजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइसलैंड। इस वीडियो में हम सिर्फ हिमालयन माउंटेन्स तक कवर करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन का इतना पार्ट है कि अपने आप में ये 40% ऑफ द चैप्टर है। तो इसलिए हम इंट्रोडक्शन और मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन में द हिमालयन माउंटेन तक कवर करेंगे। अगला जो है वो सेकेंड वीडियो पर, जिसमें हम नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डिजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइसलैंड कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन चलिए स्टार्ट करते हैं। वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं इन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इसमें माउंटेन्स वगैरह आते हैं ना, रॉक्स वगैरह आते हैं, तो हम थोड़ा इस पर बात करेंगे। वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। सम आर वेरी हार्ड लाइक मार्बल। जैसे मार्बल हम किचन वगैरह में लगाते हैं ना, तो आप लोगों ने देखा होगा। विच हैज बीन यूज्ड फॉर मेकिंग द ताजमहल। ताजमहल में भी इसका यूज आया है। And some are very soft like soap stone which is used in making talcum powder. Talcum powder क्या होता है? जो आप पाउडर लगाते हैं। ये मैंने एक पिक्चर ऐड की है जॉनसन्स की, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए ये आप देख सकते हैं। और द कलर ऑफ सॉइल, ये द कलर ऑफ सॉइल varies from one place to other place because soil formed out of different types of rocks. देखिए आपने सॉइल को अलग अलग जगह पर अलग अलग कलर का पाया होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि सॉइल जो बनी है वो सॉइल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स से, रॉक्स ये देख सकते हैं, देखिए कितने कलर के रॉक्स हैं। अब जब ये अलग अलग कलर के मिलकर बनते होंगे तो अलग अलग, है ना, अलग अलग सॉइल का फॉर्मेशन होता होगा। ये आप देख सकते हैं पूरा। तो ये रॉक्स है, ठीक। मोस्ट ऑफ दीज वेरिएशन आर कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंसेस इन रॉक फॉर्मेशन। देखिए आपने ये देखा कि कुछ जो मार्बल होते हैं वो हार्ड होते हैं, और कुछ जैसे रॉक्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। कुछ रॉक्स अलग अलग टाइप्स के रॉक्स होते हैं, इसलिए अलग अलग टाइप्स के सॉयल के कलर्स होते हैं, ठीक। तो ये क्यों होता है? ये होता है कि जो रॉक फॉर्मेशन की प्रोसेस है, रॉक फॉर्मेशन की प्रक्रिया है, वो अलग अलग होती है, ठीक। तो इंडिया इज लार्ज लैंड मास फॉर्म्ड ड्यू इंडिया इज लार्ज लैंड मास फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स विच हैज इन्फ्लुएंस्ड इट्स रिलीफ। देखिए इंडिया क्या है, एक बहुत ही बड़ा देश है, और फॉर्म्ड कैसे हुआ है? कई जियोलॉजिकल पीरियड्स, समय अलग अलग पीरियड से फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है ना, बना है, जो कि इसकी रिलीफ को प्रभाव करता है, इन्फ्लुएंस करता है। रिलीफ क्या होती है? रिलीफ मैंने यहां देखा है कि relief is typically defined as the difference in height between the high point and low point on a landscape in feet or meter। मान लीजिए कोई लैंड है, अब उसकी हाइट जो है, जैसे मान लीजिए माउंटेन है, तो उसकी जो हाईएस्ट हाई है और जो लोवेस्ट हाई है उसका एक डिफरेंट, एक रिलीफ कहलाता है, ठीक। तो आप ये समझ जाइए, ये रिलीफ है, ठीक। तो बिसाइड्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, a number of processes such as weathering, erosion, deposition have created and modified the relief to its present form। अब मान लीजिए कोई रॉक है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई रॉक है, ये ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक। अब
इस पर पानी बह रहा, ठीक। अब जब ये पानी बह रहा है ना, तो इस पर कुछ प्रेशर डालेगा, कुछ फोर्स करेगा, इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो इसके साथ बह जाएंगे, ठीक। जैसे आपने बालू देखा होगा, तो बालू कैसे बनती है, सैंड कैसे बनती है, जब जब कोई भी रॉक से नदी बहती है, तो नदी के जब बहती है ना, तो यहाँ पर इरोजन होता है, वेदनिंग ऑफ रॉक्स होता है, तो इसके छोटे छोटे पार्टिकल नदी से बह जाते हैं, तो इसे हम सैंड कह देते हैं, बालू कह देते हैं। देखिए, एक थ्योरी है जो आपको समझना पड़ेगा, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द क्रस्ट, क्रस्ट क्या होता है, जैसे हमारी अर्थ है ना, मान लीजिए अर्थ है, इसके तीन पार्ट होते हैं, क्रस्ट जो ऊपरी पार्ट होता है, फिर उसके बीच में मेंटल, फिर कोर जो बीच पार्ट होता है, जो तो ये ऊपरी पार्ट है, ये कहलाता क्रस्ट, अपर पार्ट इसे कहते हैं। द ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ सेवन मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। कई मेजर और माइनर प्लेट्स के द्वारा ये क्रस्ट बनी है। कैसे, आगे समझेंगे आप, टेंशन न लीजिए, मैं सब कुछ समझाऊंगा। थोड़ा ये वर्ड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं चीजों को, लेकिन मैं आपको पिक्चर के माध्यम से सब समझाऊंगा। ब्रॉडली दीज प्लेट्स मूवमेंट आर क्लासिफाइड इन थ्री टाइप्स। तीन टाइप्स के जब प्लेट होते हैं ना हमारे क्रस्ट में, तो क्रस्ट के नीचे प्लेट्स होते हैं, उनकी जो मूवमेंट होती है वो तीन टाइप की होती है। जैसे ये देखिए, ये जैसे मेंटल है ना, ये क्रस्ट है। अब क्रस्ट है, ये ऊपरी पार्ट है, मान लीजिए प्लेट है, ये दो प्लेट है। अब तीन तरह की मूवमेंट होती है इसमें, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। क्या होता है कन्वर्जेंट बाउंड में ना, आपस में प्लेट आपस में कोलाइड होती हैं, आपस में जुड़ती हैं। उससे क्या होता है, इस पिक्चर में आप देखिए, इस पिक्चर में देखिए आप, माउंटेन ऐसे बन रहा, ठीक है ना, ये देखिए, ये प्लेट है, जब ऐसे कोलाइड होती है ना तो ऐसे माउंटेन, तो कहीं भी ऐसी जगह बनी है ना, तो समझ लीजिए जो प्लेट है ना वो आपस में कोलाइड हुए, कन्वर्जेंट हुई है, ठीक है ना, तो कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है। डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होती है कि जब प्लेट आपस में, मान लीजिए दो प्लेट है, आपस में जब अलग अलग हो जाती हैं दो प्लेट, तो उसे डाइवर्ज, जैसे इसमें देखिए ये बाउंड्री है, जब डाइवर्जेंट हुआ तब जो आपने वोल्केनो देखा होगा ना, ज्वालामुखी, यहां से फिर इसके थ्रू ऐसे निकलता है, तो ये डाइवर्जेंट बाउंड्री हो गया, ठीक है ना। एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है, प्लेट आपस में यहां वहां हो जाती है, जैसे ये इस तरफ आ गया तो ये इस तरफ चली गई, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। जब भी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हुई ना, तो ये अलग हो गया, मतलब जब अलग यहां वहां हुई प्लेट्स, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो ट्रांसफॉर्म्ड बाउंड्री होता है। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, व्हाइल सम प्लेट्स कम टूवर्ड्स ईच अदर एंड फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्री, आपस में टूवर्ड्स ईच अदर, आपस में आ जाते हैं, ठीक है ना। सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री, आपस में अलग हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। इन द इवेंट्स ऑफ टू प्लेट्स कमिंग टूगेदर, दे में आइदर कोलाइड और क्रम्बल, या तो कोलाइड करेंगे या तो क्रम्बल होंगे, टूटेंगे। वन में स्लाइड अंडर द अदर, और स्लाइड हो जाएंगे आपस में, यहां वहां हो जाएंगे, जैसे इसमें हो रहा, ठीक। एट टाइम्स दे में ऑल्सो मूव हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली कैसे, ये हॉरिजेंटल होता है, ये हॉरिजेंटल होता है, ठीक, और ये वर्टिकल होता है। तो हॉरिजेंटल यहां, मतलब जैसे मान लीजिए ये प्लेट है और ये प्लेट है, तो ये मूव करी जा रही इस तरफ, ये मूव करी जा रही इस तरफ, ठीक। Passed in the event of two plates coming together, they may either collide or crumble or may slide under the other, जैसे ये देख रहे हैं आप, स्लाइड हो जाती है, ठीक। The movement of these plate, जो movement of these plate have changed the position and size of the continent over millions of years। ये जो प्लेट का मूवमेंट है ना, वो हमारे कॉन्टिनेंट को मिलियंस ऑफ ईयर से उसकी पोजीशन, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में, हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया। तो ये जो कॉन्टिनेंट बने हैं ना, इनकी जो पोजीशन, इनकी साइज हमारे प्लेट के मूवमेंट पर डिसाइड होती है, और ये डिसाइड होती आ रही है कब से, मिलियंस ऑफ ईयर से, मतलब 10 लाख सालों से जो है ये डिसाइड होती आ रही है कि कॉन्टिनेंट की पोजीशन और साइज क्या होगी।
Such movement have also influenced the evolution of present landform features of India. जो भी लैंडफॉर्म फीचर्स हैं जैसे माउंटेन हो गए, ये सब हो गए ना, ये जो फीचर्स है ना वो प्लेट के मूवमेंट ही डिसाइड करते हैं और उन्होंने ही डिसाइड किया, ठीक है ना। द ओल्डेस्ट लैंड मास द पेनिनसुलर पार्ट वाज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड पहले क्या था समझिए आप, मैं आपको मैथ के द्वारा समझाऊंगा। पहले क्या था ये आप इससे समझ सकते हैं। पहले अभी का आप मैप ऐसा देख रहे होंगे, ये प्रेजेंट है, ठीक है ना, प्रेजेंट डे। लेकिन पहले क्या था ना, 200 मिलियन ईयर ये था गोंडवाना लैंड। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा था गोंडवाना लैंड और ये था लॉरेशिया। ऐसे था पहले स्ट्रक्चर, पहले ऐसे नहीं था। अभी आप देखते होंगे अफ्रीका, इंडिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पहले ऐसे नहीं था। तो ये आप देख सकते हैं, ये मूव होके, ये इससे मूव होके ये क्या बनाया, अफ्रीका बनाया, इससे मूव होके भारत बनाया, जो आप ये देख सकते हैं, ये इतना पार्ट ये जो जुड़ा है ना, ये मूव होके अलग तरफ चला गया, ये मूव होके ऑस्ट्रेलिया बन गया, ये मूव नीचे होके एंटार्क्टिका बन गया। तो आप ये ऐसा देख सकते हैं, अभी पढ़ेंगे। तो जो गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका एज वन सिंगल लैंड मास। जैसे मैंने आपको बताया ना, गोंडवाना लैंड क्या था, उसमें इंडिया था, इंडिया था, ठीक है ना, अपना ऑस्ट्रेलिया था, एंटार्क्टिका था, साउथ अफ्रीका था और साउथ अफ्रीका, सॉरी, अफ्रीका था और साउथ अमेरिका था, है ना, ये आप देख सकते हैं। फिर क्या हुआ, द कन्वेंशनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू नंबर ऑफ पीसेस। फिर जो प्लेट्स का मूवमेंट हुआ ना, वो इसके क्रस्ट को, गोंडवाना लैंड के क्रस्ट को नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड कर दिया, ठीक, thus leading to a differing of इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और क्या हुआ कि जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ये आप ऐसे देख सकते हैं, तो मैं समझाता हूं। ये जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी ना, ये इसका शिफ्टिंग हुआ, ठीक है ना, ये शिफ्ट हुआ, ठीक, आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ ये शिफ्ट हुआ, ठीक है ना, जैसे आप ये ऐसे देख सकते हैं, नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुआ, ठीक। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ प्लेट with the much larger Eurasian plate, ठीक है। ड्यू टू दिस कोलिजन द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर accumulated in the geosaline known as टिथिस वर फोल्डेड टू फॉर्म माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय। जो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हुआ, नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट हुआ ना, तो उसके कारण कोलिजन ऑफ प्लेट हुआ। देखिए मैं आपको समझाता हूं, ये था पहले यूरेशियन प्लेट, ठीक, यहां पर। अब जब ये नॉर्थ तरफ शिफ्ट हुआ ना इंडिया, तब जब इसकी प्लेट और इसकी क्रस्ट की प्लेट का कोलिजन हुआ, समझ रहे हैं, कोलाइड हुए, आपस में लड़े, तो जब इनकी प्लेट ना कोलाइड हुई ना, तो अभी मैंने क्या समझाया था, कन्वर्जेंट बाउंड्री, यहां पर जैसे दो प्लेट क्रोवाइज हुई तो कन्वर्जेंट बाउंड्री ऐसा हुआ। जैसे आप अभी हिमालय यहां पर देख सकते हैं, यहां पर हिमालय रहता है, तो जब ऐसी आई प्लेट ना और ऐसे आई, तो ये कोलिजन हुआ, तो ये फॉर्म ले ली, और यही फॉर्म क्या है, हिमालय बन गया। तो जो ये फॉर्म है ना, यहां से प्लेट गई, यहां से ऐसे प्लेट आई, तो ये जो कोलिजन हुआ ना, यहां पर रिजल्टेड क्या हुआ, यहां पर हिमालय का रिजल्ट क्या हुआ, हिमालय बना। और जो माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया मतलब ये हो गया अपना वेस्टर्न एशिया के माउंटेन सिस्टम का फॉर्म्ड हुआ, ठीक है ना। द हिमालय अपलिफ्ट आउट ऑफ टिथीस सी एंड सबसिस्टेंट ऑफ नॉर्थर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन। In due course of time, these depressions gradually got filled and deposition of sediment by the river flowing from the mountains in the north and peninsular plateau in the। देखिए क्या हुआ, जब यहां पर माउंटेन्स बने, माउंटेन से रिवर्स निकलना स्टार्ट हुई। रिवर्स जब निकलती है ना, मैंने आपको अभी समझाया था कि जैसे ये रॉक है, अब जब इस पर रिवर्स निकले थे तो यहां पर क्या हुआ, जो इनकी सेडिमेंट है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल, इनका क्या हुआ, सेपरेशन हुआ, अलग हुए इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स।
A flat land of extensive alluvial deposit led to the formation of northern plains of India. अब देखिए यहां से क्या हुआ, जब सेडिमेंट आए तो यहां पर क्या हुआ, जब आगे आए ना तो छोटे छोटे सेडिमेंट जब इकट्ठा हो गए ना तो पूरा एक नॉर्दर्न प्लेन बना। प्लेन क्या होता है, नॉर्मल एक आपने लैंड देखा होगा जो प्लेन होता है, सीधा ऐसा, कोई उसमें थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो सकता है लेकिन प्लेन रहता है, ठीक है ना, ये प्लेन होता है, बिल्कुल ऐसा एरिया समझ लीजिए, ठीक। तो इसके कारण क्या हुआ, जब सेडिमेंट बहना स्टार्ट हुए, अभी मैंने समझा हिमालय से बहना स्टार्ट हुए, तो उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण हुआ नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन। द पेनिनसुलर प्लेट्यू कंसिस्ट वन of the ancient land mass of the earth's surface. It was supposed to be one of the most stable land. पेनिनसुलर प्लेट्यू यहां पर आके बनी, और इनका भी कहा जाता है कि ये वन ऑफ द मतलब एंशिएंट लैंड मास है, बहुत पहले बना था इसका अर्थ सरफेस, और यह मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक है, बहुत ही स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है, बहुत ही स्टेबल। द हिमालय एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म। जो हिमालय है ना और जो नॉर्दर्न प्लेन, अभी मैं समझाऊंगा नॉर्दर्न प्लेन, अभी आपको पूरा ना समझ में आ रहा होगा मुझे पता है। अभी जैसे वीडियो आगे आगे बढ़ेगी ना, जब नॉर्दर्न प्लेन्स हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी, बस आप लिंक जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो द हिमालयन एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स। ये अभी अभी इनका जो लैंड है वो फॉर्म हुआ है, बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, मतलब कि बहुत ही रिसेंट है बाकी लैंडफॉर्म से। हिमालय माउंटेन्स फॉर्म इन अनस्टेबल जोन, जैसे स्टेबल है ना, ये अनस्टेबल जोन है, मतलब ज्यादा स्टेबल नहीं रह सकते। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विथ हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। जो होल माउंटेन सिस्टम है ना हिमालय का, अभी हम हिमालय पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वो बहुत यूथफुल, मतलब कि बहुत रिसेंट वाली उसकी टोपोग्राफी, उसके हाई पीक्स है, बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे चोटियां हैं, डीप वैलीज घाटियां हैं, और उससे बहुत सारी जैसे गंगा हो गई या फास्ट फ्लोइंग रिवर्स वहां से निकलती है, बहुत ही तेज फ्लो करती है रिवर, ठीक। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल डिपोजिट्स। देखिए रॉक से क्या हुआ, रॉक से जब एक ही तरह के रॉक आ गए ना उसे एल्यूवियल नाम दे गए, तो एल्यूवियल डिपोजिट के कारण नॉर्दर्न प्लेन्स बने। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, जब आप रॉक्स पढ़ेंगे तो उसमें होगा ना, पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स विथ जेंटली राइजिंग एंड वॉइड वैलीज। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना वो इग्नियस एंड मेटाफॉर्मिक रॉक से बनी है, और उसकी बहुत सारी हिल्स हैं और बहुत ही चौड़ी घाटियां हैं, वाइड वैलीज, ठीक। अब ये मैंने आपको समझा, ये आप देख सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है, अभी हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, अभी इंट्रोडक्शन में आपको कुछ चीजें ना समझ में आई होंगी जो कि आगे समझ में आएगी। ये थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन पार्ट आप इसलिए पढ़ाया गया कि आप लिंक कर सकते हो जब आगे पढ़ोगे, ठीक। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड। अब फिजिकल फीचर्स हम पढ़ रहे हैं, तो अब स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर अंडर द फिजियोग्राफिक डिविजन्स। वो क्या क्या डिविजन्स है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के? द हिमालयन माउंटेन्स है, द नॉर्दर्न प्लेन्स है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इंडियन डिजर्ट है, कोस्टल प्लेन है और आइसलैंड है। तो हम पहले वीडियो में सिर्फ हिमालयन माउंटेन्स करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अच्छे से कवर करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। जल्दी जल्दी में आप क्या है ना, जल्दी जल्दी में सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप अगर नए हैं या फिर अच्छे से समझना चाहते हैं तो फिर ना समझ पाएंगे। तो बड़े धैर्य से आप सुनिएगा, ठीक है ना। मैंने अच्छे से रिप्रेजेंटेशन करके पूरा तैयार किया है, तो आप अच्छे से समझिएगा। हिमालय माउंटेन्स, द हिमालय जियोलॉजिकल यंग एंड स्ट्रक्चरली fold mountains stretch over the Himalayan northern border of Himalayas northern border of India। जो इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर है, नॉर्दर्न बॉर्डर क्या हो गया, ये मान लीजिए हमारा इंडिया। अरे यार ये अच्छे से नहीं बन रहा, एक मिनट, ये हमारा इंडिया है, ये पूरा नॉर्दर्न बॉर्डर हो गया, यहां से पूरा स्टार्ट हो गया, ये पूरा नॉर्दर्न बॉर्डर हो गया, ठीक। नॉर्दर्न बॉर्डर में जो हिमालय है ना वो जियोलॉजिकली यंग है, अभी रिसेंट का उस बना हुआ है, और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड माउंटेन समझ रहे हैं ना, फोल्ड जैसे आप
फोल्ड कर देते हैं किसी भी चीज को, तो ऐसे माउंटेन्स हैं, ये आप ऐसे समझ सकते हैं। These mountain range running west east direction from the Indus to ब्रह्मपुत्र। जो इनकी माउंटेन रेंजेस है ना, वो वेस्ट टू ईस्ट मतलब ऐसे मूव करती है। इंडस यहां से निकलती है और ब्रह्मपुत्र यहां से पूरा यहां तक कवर करती है, ठीक है ना। द हिमालयस रिप्रेजेंट द लॉफिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन वेरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत बड़े माउंटेन है, इसलिए बहुत बड़े माउंटेन वेरियर ऑफ द वर्ल्ड कहे जाते हैं। They form an arc which cover a distance of about 2400 किलोमीटर। मतलब हिमालय कितना बड़ा है, यहां से यहां तक ये आर्क फॉर्म करता है 2400 किलोमीटर। इमेजिन करिए कितना लंबा, ठीक। इसकी जो चौड़ाई है ना, वो 400 किलोमीटर इन कश्मीर है और 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश है। मतलब समझ सकते हैं कश्मीर में जो हिमालय माउंटेन का ना जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है। और अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, यहाँ है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर करीब कितना है इनका 150 किलोमीटर। द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है ना, वो ईस्टर्न हाफ में ज्यादा देखे जाते हैं, वेस्टर्न हाफ में। एल्टीट्यूडनल वेरिएशन नहीं पता तो आप देख लीजिएगा गूगल में, कुछ आप अच्छे से खुद से करिए, ठीक। तो यहाँ पर कुछ हाईएस्ट पीक देख लेते हैं हिमालय की। पहला जो सबसे ऊपर है ना, वो माउंट एवरेस्ट है। वो किस देश में पड़ता है, वो नेपाल में पड़ता है। उसकी मीटर्स हाइट कितनी है, 8848, मतलब 8 किलोमीटर करीब आप मान के चलिए 9 किलोमीटर इसकी हाइट है। कंचनजंगा है इंडिया में, हाईएस्ट पीक है, ये है 8598 किलोमीटर। मकालू नेपाल में है, इसकी आप हाइट देख सकते हैं। धौलगिरी नेपाल में है। नांगा पर्वत ये इंडिया में है। अन्नपूर्णा ये नेपाल में है। नंदा देवी ये इंडिया में है। कामेट इंडिया में है। नमचा बारवा इंडिया में है और गुरला माधुता नेपाल में। मतलब आप देख सकते हैं कि जो मोस्ट मतलब अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉप 10 जो हाई पीक्स है ना, वो ज्यादातर इंडिया में है और नेपाल में है। और सबसे जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वो है नेपाल में, ध्यान रखिएगा। और इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, कंचनजंगा, जिसकी मीटर्स में ऐड किए थे 1598 मीटर्स। अब देखिए हिमालय में ना कई सारे रेंज होते हैं, ऐसे नहीं बोल देते कि हिमालय बस छोटा सा, ऐसे नहीं। तो हम इसकी रेंज पढ़ेंगे, अलग अलग रेंज, ठीक है ना। तो द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज। देखिए जो ब्रॉडली है ना, वो 3 पैरेलल रेंज है। अब उसके अंदर भी 3 पैरेलल के अंदर एक के अंदर भी कई सारे रेंज है, लेकिन अभी हम ब्रॉडली 3 पैरेलल रेंज को लेकर चलेंगे। तो पहला है ग्रेट और इनर हिमालयस। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेट और इनर हिमालयस और द हिमाद्री। इसे क्या कह सकते हैं, हिमाद्री। ये कहां पड़ता है, ये ग्रेट हिमालयस। ये इतना जो कवर आप देख रहे हैं, फर्स्ट ये पूरा जो एरिया है ना, ये वाला, ये आप इसे ग्रेट हिमालयस कह सकते हैं। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टिएस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। इसमें जो ना पीक्स है ना 6000 मीटर्स की हैं। इट कंटेन ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। इसमें जो सभी हिमालयन पीक है ना, ज्यादातर वो इसमें कवर होते हैं इस हिमालयन रेंज में। द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयस आर एसिमेट्रिकल नेचर। एसिमेट्रिकल कैसे समझ सकते हैं, जैसे ये है ना, ये इतनी हाइट है, आपको ऑलमोस्ट इक्वल दिख रही, तो ये सिमेट्रिकल है, सेम है। और एसिमेट्रिकल मतलब ऐसे, फिर छोटी हो गई, फिर और छोटी हो गई, फिर बड़ी हो गई, ऐसे कोई आपको सिमिलैरिटी ना दिखेगी, उसे एसिमेट्रिकल कहते हैं। तो इसमें जो है ना, इनकी ग्रेट हिमालय में जो फोल्ड है इनकी, ये एसिमेट्रिकल इन नेचर है। जो फोल्ड है ना, ये ऐसे आप समझ सकते हैं, माउंटेन है, ये इसके फोल्ड है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। ये जरूर याद रखिएगा, हिमालय का ये जो ग्रेट हिमालय का पार्ट है ना, जो कोर पार्ट है, जो इनर पार्ट है, सबसे अंदर वाला पार्ट है, वो ग्रेनाइट से मिलकर बना हुआ है। इट इज पेरिनियरली स्नो बाउंड। ये बहुत ही जमाने से स्नो बाउंड है,
मतलब कि स्नो बाउंड, स्नो मतलब बर्फ हो, ऐसे आप समझ सकते हैं, बाउंड मतलब ढकी हुई हो, ठीक है, तो बर्फ इसमें ढकी हुई। एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, और बहुत सारी ग्लेशियर्स यहां से इस रेंज से निकलते हैं। द रेंज लाइन, अब दूसरा आ गया लेसर हिमालयस। लेसर हिमालयस देख सकते हैं, द रेंज लाइन टू द साउथ ऑफ द हिमालय फ्रॉम द मोस्ट रग माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। ये आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट है ना हल्का, सेकेंड पार्ट, ये लेसर हिमालय का पार्ट होता है, ठीक, मैप में आप देख सकते हैं। द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड एल्टर्ड रॉक, बहुत ही एल्टर्ड रॉक से बने होते हैं। द एल्टीट्यूडनल वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स, मतलब इनके बीच में इनकी एल्टीट्यूडनल वेरीज करती हैं, मतलब सबसे जो चोटी है समझ लीजिए उनके वेरीज करता है। एंड द एवरेज विड्थ इज 50 किलोमीटर। ये जो हिमालयस होते हैं इनकी रेंज की, जो माउंटेन्स होते हैं उनकी चौड़ाई 50 किलोमीटर के करीब होती है। वाइल द पीर पंजल रेंज, अब पीर पंजल रेंज इसी में आता है, इसी रेंज में, ठीक है ना, फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। ये पीर पंजल रेंज और जो है ना, ये जो लॉन्गेस्ट रेंज है। एंड द धौलाधार एंड द महाभारत रेंज आर आल्सो प्रोमिनेंट वंस, ठीक। द रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर, ठीक है ना, तो ये है while the and most prominent and the Dhauladhar and Mahabharata are also prominent. These range consist of famous valley of Kashmir, कश्मीर में से आता है, कांगड़ा, कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश, ये रेंज में आते हैं, ठीक। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन, बड़े बड़े हिल स्टेशन यहाँ पर। शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज क्या है? द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक रेंज, ये आप इसमें देख सकते हैं। ये जो थर्ड पार्ट है ना, ये मैंने यहाँ पर मैप अच्छे से ड्रॉ किया, ये जो ये शिवालिक रेंज कहलाती है। अभी आपको मैं मैप में दिखाऊंगा। दे एक्सटेंड ओवर विथ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर, ये 10 to 50 किलोमीटर के विड्थ होते हैं एंड हैव एन एल्टीट्यूडनल वेरिंग फ्रॉम 900 एंड 1100 मीटर्स, ठीक, इनकी जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन होती है। These ranges are composed of unconsolidated sediment brought down by the river from the main Himalayan। देखिए मेन हिमालय, ग्रेट हिमालय से क्या हुआ और लेसर हिमालय से रिवर के थ्रू क्या आए, इनके सेडिमेंट आए, तो इनके सेडिमेंट में भी लोकेटेड होते हैं, ठीक। These valleys are covered with thick gravel and aluminium। यहाँ पर जो वैलीज होती है इनकी घाटियां, वो कवर्ड किससे होती है? थिक ग्रेवल एंड एल्यूमिनियम से, एलवीएम से। द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर एंड हिमालय आर नोन एज डून्स। जो लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है ना, घाटियां, वो बिटवीन लेसर हिमालय, बिटवीन मतलब लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में, उन्हें दून कहते हैं। देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स। दून्स क्या होते हैं फिर समझते, इज अ लोकल वर्ड फॉर वैली। घाटी के लिए एक लोकल वर्ड है, हम कहते थे, हम घाटी कह रहे हैं, वहां दून कहते हैं। पार्टिकुलरली एन ओपन वैली इन द शिवालिक, ओपन वैली हो, ठीक है ना, खुली घाटियां बिटवीन द शिवालिक एंड द लेसर हिमालय फुटिंग। अब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन क्या है? हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ region from west to east. These divided and divided by river valleys. The part of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab। जो पार्ट ऑफ हिमालय है ना, इंडस और सतलज के बीच में, उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। बट इट इज ऑल्सो नोन रेगुलरली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमोन हिमालयस, ठीक है ना। जो सतलज और काली रिवर के बीच में जो हिमालय पड़ता है ना, उसे हम कुमोन हिमालयस कहते हैं। द काली एंड टिस्टा रिवर डिमार्केटेड द नेपाल हिमालय। जो काली और टिस्टा रिवर है वो नेपाल हिमालय को पहचान देती है। एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन टिस्टा एंड द दिहांग रिवर इज नोन एज असम वैलीज। इसे असम हिमालयस कहा जाता है, ठीक है ना। There are regional names also known as these broad categories. The Brahmaputra marks the easternmost the Brahmaputra, जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है ना, marks the eastern most boundaries of the Himalayas, ईस्टर्न बाउंड्रीज से बहती है। Beyond the Dihong
The Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. They are known as पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। ये अलग अलग नाम है, इस पर आप समझ सकते हैं, ये लोकेलिटी के हिसाब से और रीजन के हिसाब से इनके नाम दे दिए गए। ठीक, ये आप देख सकते हैं ग्रेट हिमालयस, शिवालिक रेंज हो गया है ना, लेसर हिमालयस हो गया। ये आप देख सकते हैं, मैप को अच्छे से देखिएगा, ये लद्दाख का रीजन हो गया, ये लद्दाख का है ना, ये कैलाश रेंज हो गया, ये मानसरोवर लेक हो गया यहाँ पास पड़ती है, ये गुरला रंधता पड़ता है, माउंट एवरेस्ट यहाँ पड़ता है, ठीक है ना, कंचनजंगा यहाँ पड़ता है। तो आप ये देख सकते हैं, यहीं से यमुना नदी बहकर गंगा यहाँ से बहती है शिवालिक रेंज से, तो ऐसे आप नदी भी देख सकते हैं। सो वी विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जय हिंद।